Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about consumption patterns of energy in India. कल हमने डिस्कस किया था कि what is the meaning of energy, types of energy and various sources of energy. Now we will discuss about consumption patterns of energy in India. कि इंडिया के अंदर जो एनर्जी को कंज्यूम करने का जो पैटर्न है वो कैसा है, एनर्जी को कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो एनर्जी कौन सी थी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी थी, कमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। तो कमर्शियल एनर्जी कंजप्शंस मेक अबाउट 74% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कमर्शियल एनर्जी का कितना, 74% कमर्शियल एनर्जी क्या की जाती है, टोटल एनर्जी की यूज की जाती है। इट मींस जितनी हम एनर्जी क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसमें कितना परसेंट करते हैं, 74%। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, ये सारे कितना यूज कर रहे हैं, 74% यूज कर रहे हैं। कि जो मार्केट में क्या की जा रही है, सेल और परचेज की जा रही है, उस एनर्जी को 74% क्या करते हैं, खर्च कंज्यूम करते हैं। जिसमें कोल सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कोल। बिकॉज इंडिया है, इंडिया के पास कोल क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब कोल की जो कैपेसिटी है, हमें कोल की जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है, वो कैसी इंडिया के पास ज्यादा है। तो कोल का हम कितना परसेंट यूज करते हैं, 54%, ऑयल 32%, नेचुरल गैसेस 10% एंड हाइड्रो एनर्जी इज 2%. So students, oil consumed 32% and natural gases कितनी है, 10%, हाइड्रो एनर्जी इज 2%. तो जो एनर्जी है, कमर्शियल एनर्जी, जिसमें 54% कोल यूज कर लिया, 32% ऑयल यूज कर, नेचुरल गैसेस कितनी है, 10% एंड हाइड्रो एनर्जी कितनी है, 2%. नेक्स्ट इज नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी के अंदर क्या था हमारा, फॉर एग्जांपल फायरवुड है, काउडंग्स है, एग्रीकल्चर वेस्टेज है, ये सारा किसके अंदर आता है, हमारा नॉन कमर्शियल एनर्जी। जो मेनली यूज कहाँ किया जाता है, इन रूरल एरियाज। कहाँ यूज किया जाता है, इन रूरल एरियाज। तो कितना परसेंट यूज करते हैं, वो केवल 26% नॉन कमर्शियल एनर्जी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कौन सा, एनर्जी का। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट था एनर्जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, पावर। कौन सा है, पावर। पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी। पावर क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी। पावर और इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्या है, क्रिटिकल, बहुत एक इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है, विच इज ऑफन आइडेंटिफाई विद प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमें किसकी प्रोग्रेस करने में, मॉडर्न सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि आज हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए क्या हो चुकी है, एक बेसिक नीड्स बन चुकी है। क्योंकि जब सुबह से और शाम तक की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी ही एक्टिविटीज, हम ये कहें कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज किसके साथ हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। चाहे हम उसे किसमें कहें, कुकिंग के लिए यूज करें या फिर कॉमर्शियल पर्पस से उसको यूज करते हैं, हम ये हाउसिंग पर्पस हम यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा यूज क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे एनर्जी हमारे लिए क्या था, इंपोर्टेंट सोर्स था, वही वैसे ही सेम पावर भी हमारे लिए क्या, एक इंपोर्टेंट क्या बन गया है, सोर्स बन गया है किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का। विदाउट पावर्स ह्यूमन बींग्स क्या नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन। पावर जो हमारी क्या होती है, जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, उसके जनरेट होने के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां कहां से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। जिस भी इलेक्ट्रिसिटी को, इस बिजली को हम अपने घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में हम जो यूज करते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में जो हम यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है, कैसे बनती है। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट है थर्मल पावर स्टेशंस।
कौन से? थर्मल पावर स्टेशन, जिसका इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। जितने भी हमारे थर्मल पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर स्टेशन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये कहें कि कितना है, जो अभी करंट के डाटा कितने हैं? 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड थ्रू द थर्मल पावर स्टेशन। जो 70% इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली जो हम यूज कर रहे हैं, ये कहां से जनरेट की जाती है? थर्मल पावर स्टेशन से, which are mainly used through the coal, ऑयल, जो किसके थ्रू की जाती है? कोल या फिर ऑयल का यूज करके क्या किया इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। क्या कहते हैं? थर्मल पावर, व्हेन पावर इज जनरेटेड आउट ऑफ कोल, जो पावर जनरेट की जाती है कहां से? आउट ऑफ कोल, कोयले से, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एज थर्मल पावर। और 16 के डाटा में कितनी है? 67%। अगर हम ये कहें किसमें अकॉर्डिंग, मैंने अभी जो डाटा तुम्हें बताए थे, डाटा कौन से थे? करंट के डाटाज हैं। 70% थर्मल पावर का क्या है? कंट्रीब्यूशन है। बट इन 2016 67% किसका कंट्रीब्यूशन था? थर्मल पावर का। किसका कंट्रीब्यूशन था? थर्मल पावर का। थर्मल पावर स्टेशन 67% इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 67%। ये क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? हमारा मेजर सोर्स है। मेजर सोर्स क्या है? थर्मल पावर स्टेशंस। ठीक है, यहाँ पर इसकी मेरिट्स तो है। देखो मेरिट्स तो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा क्या कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, लेकिन साथ साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? कोल का यूज किया जाता है, कोयले का यूज किया जाता है। और जो हमारा इंडियन कोल है उसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है। इट मींस उसके अंदर हीटिंग कम है। क्या है? इंडियन कोल के अंदर हीटिंग कम है। और वही उसमें जो ऐश, जो क्या होती है, जो बाकी का वेस्ट जिसको हम ऐश बोलते हैं, राख बोलते हैं, ऐश, वो ज्यादा क्वांटिटी में है। वही उसकी जो हीटिंग पावर है, वो हीटिंग पावर कैसी होती है? कम होती है। जिस वजह से जब ऐश ज्यादा से ज्यादा निकलती है, तो जितनी ऐश निकलती है उसको किसके अंदर? रिवर्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? साथ बहा दिया जाता है। और दूसरा कि जब भी कोयले को जो जलाया जाता है, उससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होता है? पॉल्यूट होता है। एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है, ये वाटर पॉल्यूशन क्या करती है? क्रिएट करती है। तो इसके अगर मेरिट्स हैं कि इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन, तो साथ साथ इसके हमारे यहाँ पर क्या है? बहुत सारी डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट अभी ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, क्या है? हमारा इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है। किसकी कंडीशंस में? कोल की कंडीशंस में। इंडिया के पास कोल की जो स्टोरेज है वो कैसी है? बहुत ज्यादा ही, सबसे ज्यादा सोर्स है हमारे पास। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट कौन सा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब दोज एनर्जी या दोज पावर व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स या फिर और हाई डैम्स, इट इज चीपेस्ट। कह रहे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट की जाती है, कि जब रिवर से क्या होता है? बहुत फास्टली पानी का बहाव आता है, फ्लोइंग होता है पानी ज्यादा, तो वो जब पानी क्या बहाव ज्यादा है, या हाई जो डैम्स है, हमारे जो ऊंचे डैम्स है, वहां से पानी एकदम लगातार क्या होता है? गिरता है। उससे क्या की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उससे बहते हुए पानी से जो बहुत तेज स्पीड होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा, ये पावर को जनरेट करने का सबसे चीपेस्ट सोर्स है, सबसे सस्ता सोर्स यही है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं होती। इट हैज नो पॉल्यूशन एजेंट, और इसके अंदर क्या नहीं होता? कोई भी पॉल्यूशन भी नहीं होता। क्योंकि ये जो ये एनर्जी, हमें ये पावर है, ये कहाँ से बनाई जा रही है? तो तेज पानी का जो बहाव है, उस बहाव से क्या की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है। और ये कैसे? रिन्यूएबल सोर्सेज है। कैसा है? रिन्यूएबल सोर्सेज। और इसका कितना परसेंट? इन 2016 के अकॉर्डिंग 13.60% क्या है इसका? ये क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। कितना करती है? 13.60। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। कौन सी पावर है? न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स,
जब भी पावर कहाँ से जनरेट की जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या की जाती है, जब जनरेट की जाती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम। इससे जब क्या की जाएगी, जब इनको फ्यूजन किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, फ्यूजन में इनको मिलाया जाता है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है, वो हमारी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर होती है। जबकि इसका क्या है, कम से कम यूज किया जाता है। हम ये कहें कि इसका जो कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो कम से कम है ओनली 2.10%। केवल कितना है, 2.10%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, थर्मल पावर का। फिर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और भी कुछ अदर सोर्सेज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन कितना चल रहा है, 17.3%। कितना है, 17.3%। तो ये हमारे मेजर सोर्सेज थे जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। जो हम अपने घरों में बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं, वो इन 4 सोर्सेज से क्या होती है, जनरेट होती है। तब हमारे कहाँ आती है, वो फैक्ट्री में, हम फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या घरों में, जबकि एग्रीकल्चर पर्पज इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, वहां पर इनके थ्रू क्या कर इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, थर्मल पावर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। अब है आगे हमारे चैलेंजेस इन द पावर सेक्टर्स। जो पावर सेक्टर्स है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, पावर सेक्टर्स के अंदर चैलेंजेस क्या है कि अभी भी हम किस चीज को फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो हमें यहाँ फेस करनी पड़ रही हैं, कि अभी भी हमारे ऐसे बहुत सारे क्या है स्टेट है जहां पर क्या नहीं है, कंप्लीट स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पावर सेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट इज इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। हमारी कंट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कैसे इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब क्या है कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड, सप्लाई इज लेस देन डिमांड, कि जितनी डिमांड की जा रही है मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी की, उससे ज्यादा कहीं, उससे कम क्या है उसकी कैपेसिटी, मतलब उसको जनरेशन कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसी रेट से इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कंजप्शन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। बट उस रेट से इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो रही है, जनरेट नहीं हो रही है। देखो, जिस रेट से पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो जो कंजप्शन है पर पर्सन जो कंजप्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना इंक्रीज हो, कंजप्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, उस रेट से क्या नहीं होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं हो रही मार्केट। हम ये कहेंगे उतनी स्पीडली से क्या नहीं हो रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। तो वो क्या दिखाई दे रहा है, इनएडिक्वेट, मतलब अपर्याप्त है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब कि सप्लाई इज लेस देन डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज अंडर यूटिलाइजेशंस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशंस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, हमें सेंड की जाती है, जितनी भेजी जाती है, हम उसका कैसा यूज कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कैपेसिटी है, कहीं हम उससे भी क्या करते हैं, उसका कम से कम यूज किया जाता है। जितना उसका यूज होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी का क्या नहीं किया रहा, क्या नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता। हो सकता है कि हमारे क्या रीजन क्या है इसके, कि हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं है, वो हाई टेक्निक्स नहीं है कि कम टाइम के अंदर हम क्या इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर सकें, वर्क को कर सकें। इट मींस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ज्यादा हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं मिल पाता, उसको जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए था वो आउटपुट नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमें दी गई है उसकी यूटिलाइजेशन कैसे है, अंडर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, कि जो हम कहते हैं कि मेगावाट के अंदर क्या चलती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है 11,000 मेगावाट से क्या की जाती है, जो भी हमारे खेतों के अंदर सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग क्या नहीं किया जाता, उसका यूज नहीं किया जाता। मतलब सप्लाई उसकी क्या है, ज्यादा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है कि इतना आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, बट उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाते, उसका हम यूज नहीं कर पाते। फिर है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो हमारे क्या है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है,
अकॉर्डिंग टू स्टेट क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, बहुत ही पुअर है। इट मीन्स कि जितना उन्हें वर्क करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर पाते। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को उन्हें सेव करके रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो क्या नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते। दूसरा कि अभी क्या हो चुका है कि ये कर दिया, प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का कर दिया। प्राइवेटाइजेशन करने का मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड थे हमारे एसईबी, कि उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है अब किसको लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वो कैसी है, बहुत ही पुअर है। नेक्स्ट कहता है शॉर्टेज इन इनपुट। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ बन रही है, मैंने कहा सबसे पहले कि थर्मल पावर स्टेशन क्या एक मेजर सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है, यूज किसका करता है, ज्यादा से ज्यादा कोल को। कहता है शॉर्टेज इन इनपुट, इनपुट की क्या है शॉर्टेज, क्यों? मैंने कहा कि कोल तो बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के पास, लेकिन जो हमारा कोल है, इंडिया के पास जो कोल है, कोयला है, उसकी क्या है, उसकी एक डिमेरिट्स ये है कि उसके अंदर हीटिंग बहुत कम होती है और ऐश बहुत ज्यादा निकलती है। इसीलिए हम अपने कॉल के साथ साथ और भी कॉल, मतलब कि हाई क्वालिटी का जो कॉल है उसको अदर कंट्री से क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, जिसके अंदर हीटिंग ज्यादा हो और ऐश कम हो। इसके अंदर क्या हो, हीटिंग ज्यादा ऐश कम, क्योंकि जितनी ज्यादा हीटिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो उसकी क्या कमी, मतलब कि बेटर क्वालिटी का क्या नहीं है हमारे पास, वो इनपुट नहीं है जिससे हम क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। ये भी हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज बना हुआ है कि बेटर क्वालिटी का क्या नहीं है, इनपुट नहीं है। अगर इनपुट है वो कैसा है, बहुत ही शॉर्ट है। फिर लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। जो हमारे प्राइवेट है, फॉरेन एंटरप्रेन्योर है, उनका जो रोल है वो कैसा है, लिमिटेड है। तो अभी प्राइवेटाइजेशन किया है, लेकिन जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर मतलब एफडीआई, क्या है, एफडीआई, जो दूसरी कंट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर क्या नहीं करना चाहती, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहती, मिल गई कि अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि इंडियन टेंडेंसी क्या है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उसका क्या करते हैं, मिस यूज भी बहुत ज्यादा करते हैं, जिस वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज होती है इनको क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का भी रोल कैसा है, कम है, लिमिटेड रोल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबकी क्या है, बेसिक नीड्स है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसका प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, बट यहाँ पर जो की रोल किसका है, गवर्नमेंट का ही है, जिस वजह से। और प्राइवेट सेक्टर्स का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, सोशल वेलफेयर। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखता, हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो निभाता है, पर सोशल वेलफेयर नहीं करता, प्रॉफिट कमाना है, जिस वजह से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी क्या नहीं करते, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते, अपना रोल कैसे प्ले करते हैं, बहुत कम से कम रोल प्ले करते हैं। या हम ये कहें कि जो पावर है सभी की नीड्स है, बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, और हमारी कंट्री में इतने ज्यादा रिचेस्ट पर्संस नहीं है जो क्या कर सके, पावर के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। जो केवल कुछ ही जो रिचेस्ट पर्संस है, लाइक रिलायंस है, रतन टाटा है, इन लोगों ने क्या किया, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। बाकी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या नहीं करते, इसमें इतनी ज्यादा अपना इंटरेस्ट तो नहीं करते। फिर है लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन। ये सबसे बड़ी कमी है कि जो हमारी पब्लिक है उसके कोऑपरेशन की क्या है, बहुत ही कमी है, कि पब्लिक क्या नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती, कि बार बार समझाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, सेव करके रखना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज करना है, या फिर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनको वहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाना है। बट पब्लिक क्या नहीं करती, गवर्नमेंट के साथ या एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपना कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं दिखाती। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो पावर सेक्टर्स के अंदर जो चैलेंजेस बना हुआ है। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ पावर क्राइसिस। जो हमारी पावर क्राइसिस है, जो भी क्या रखी है, प्रॉब्लम्स आ रखी है, उनको मेजर कैसे किया जाएगा, उसको इंप्रूव कैसे किया जाए। तो मेजरमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन प्लांट लोड फैक्टर्स। जो हमारा पीएलएफ है, प्लांट लोड फैक्टर्स है, उसके अंदर क्या करना होगा, हमें इंप्रूवमेंट करना होगा। प्लांट लोड फैक्टर की जितनी उसकी कैपेसिटी है,
जितनी उसकी क्या है कैपेसिटी, हम क्या करते हैं उससे कम उसको यूज करते हैं, उससे क्या करते हैं कम यूज करते हैं। इसका प्लांट लोड फैक्टर अगर हमारा क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, कि जितना क्या कर रहे हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस एटलीस्ट उतना उसको क्या किया जाए यूज किया जाए, तो क्या हो सकता है पावर प्रेशर की प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो सकती है। इतनी कैपेसिटी ज्यादा है बट उसका जो यूटिलाइजेशन वो कैसा है कम है। फिर या फिर हम ये कह सकते हैं जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन क्या है उसकी कैपेसिटी, मतलब यूजेस कैसे हमारे कम है और कैपेसिटी कैसी है ज्यादा, तो इस प्लांट लोड फैक्टर को क्या करना है इंप्रूव करना है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और फिर क्या किया जाता है उसको घरों के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है भेजा जाता है, उसके बीच में जो ट्रांसमिशन है डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बीच में क्या है जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा लॉसेस होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहुंचाना चाहता है पब्लिक को वो उतनी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में क्या कर लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कट कर लिया जाता है, जिससे लोग क्या जिसे चोरी कहते हैं, लोग क्या करते हैं कोई तार डालता है कोई कुछ करता है, वो सारी एक्टिविटीज किसके अंदर आती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई तो ज्यादा थी बट बीच में क्या हो गया उसका कट हो गया, उसको मिस यूज उसका फर्दर यूज कर लिया गया, जिस पर्पस वो भेजी गई है उस पर्पस उसको यूज नहीं किया। तो कहेंगे जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है ना उनको क्या करना होगा कंट्रोल करना होगा। तो गवर्नमेंट को सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है क्या करना चाहिए उसे कि इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड कर देना चाहिए, जिस वजह से क्या होगा जो हमारा ट्रांसमिशन लॉस है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो कम से कम हो जाएगा। फिर है इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो रही है ठीक है बट उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाओ, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एटलीस्ट उस रेट से क्या बढ़नी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। फिर कहता है प्रमोट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ध्यान रखे अगर उसे क्या करना है यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, इस सेक्टर को सुधारना है इलेक्ट्रिसिटी को सुधारना है, तो उसे क्या करे वो प्राइवेट सेक्टर्स के रोल को प्रमोट करे, उसका इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर दे प्राइवेटाइजेशन कर दे, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी का करेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा उसे प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो ज्यादा से ज्यादा किसको प्रमोट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए। फिर है कि इंकरेज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्या करना है जो इंकरेज करना है किसके यूजेस को रिन्यूएबल सोर्सेज को, कि मतलब ऐसे सोर्सेज को यूज करें जिसको दोबारा से क्या किया जा सके यूज किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसका यूज करते हैं सोलर लाइट, कौन सी यूज करते हैं सोलर लाइट का, जो किसके थ्रू जनरेट होती है सनलाइट के थ्रू, सनलाइट से पहले सोलर पैनल में आती है, सोलर पैनल से क्या बनती है वो सनलाइट बनती है, डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं करते। तो ऐसे कुछ सोर्सेज को क्या करें यूज करें, गवर्नमेंट उसको इंकरेज करे कि लोग क्या करें सोलर लाइट्स का यूज करें, जिससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी हम क्या कर सकते हैं काफी हद तक उसको सेव कर रख सकते हैं। फिर कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पोटेंशियल, जो हमारे हाइड्रो पोटेंशियल हैं उनको डेवलप करें, लाइक विंड एनर्जी, क्या है हमारी विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी के अंदर वाटर एनर्जी है विंड एनर्जी है, इनको क्या करें वो ज्यादा जनरेट करें, क्यों? क्योंकि इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट में पॉल्यूट नहीं हो रहा, सबसे चीपेस्ट तरीका है ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। तो ऐसे हाइड्रो पोटेंशियल को डेवलप करें जिससे इनका क्या हो सके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सके। एंड लास्ट इज अदर मेजर, क्या है अदर मेजर, जो अदर मेजर्स क्या है कि जो भी हम क्या करते हैं जितने भी जो भी हम क्या करते हैं एलिमेंट्स जो यूज करते हैं लाइक CFL यूज कर रहे हैं, अभी LED यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि लोग क्या करें कि अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा जो सेविंग किसमें हो रही है LED में सेविंग हो रही है। पहले हम क्या करते थे 100 वोल्ट का बल्ब यूज करते थे, जिसकी जगह फिर किसने ली हमारी CFL ने ली। CFL की फुल फॉर्म क्या होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट्स लिड्स। तो इसके अंदर जो CFL है CFL की जगह अब किसने ले लिया हमारी LED ने। देखो
जो जब भी हम क्या करते थे पहले 100 वॉट का क्या यूज करते थे, बल्ब यूज करते थे, फिर CFL आई 20 वॉट की, तो उसने सीधा क्या किया 80% को या 80 वॉट की जो लाइट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी उसको क्या कर दिया सेव। अब क्या किया है कि CFL की जगह किसने ले लिया अभी हमारी एलईडी ने ली है, किसने ली है ये एलईडी ने ली है। एलईडी कितने की है 4 की 5 की क्या मिलती है, इतने वॉट की मिलती है, तो सीधा 50% क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव हो गई। सेव होने का पर्पज है जितने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते थे अब वो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो गई। सेविंग की गई इलेक्ट्रिसिटी कहाँ भेजी जा सकेगी, जहां पर जरूरत है, जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये कुछ हमारे क्या थे पावर से रिलेटेड हमारे कुछ सोर्सेस थे कि पावर क्या है, पावर कहां कहां से जनरेट होती है, अभी हम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं पावर सेक्टर्स के अंदर, कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और उसको मेजर कैसे किया जा सकता है, जो भी क्राइसिस जो आलोचनाएं हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये क्या हमारे कुछ मेजर्स हैं।